मैं हूं आपके साथ प्रशांत राव। हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आज हम उस डॉक्टर का स्वागत कर रहे हैं जो धरती के वास्तविक भगवान हैं और 3 पीढ़ियों से उनके लोग लगातार इस पेशे में हैं और निःशक्त तीमारदारों के साथ ही मरीजों की सेवा कर रहे हैं। हम तीमारदारों की बात इसलिए कर रहे हैं कि मरीज तो पीड़ित होता ही है, तीमारदार शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से भी पीड़ित होते हैं। तो ऐसे में जब भी वो इलाज करते हैं तो गरीबों की स्थिति देखकर हमेशा वो उनकी मदद करते हैं, निःशुल्क इलाज करते हैं। उनका परिवार इस सेवा भाव से लगातार जुड़ा हुआ है। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सोनभद्र के प्रसिद्ध और मशहूर डॉक्टर और इसके साथ ही समाज सेवी डॉक्टर संजय सिंह जी, और हमारे साथ आज वो स्टूडियो मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से उनके 3 पीढ़ियों से यहाँ पर सामाजिक सेवा हो रही है और साथ ही साथ ये लोग धरती के भगवान भी कहे जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे यहाँ। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि आपकी 3 पीढ़ियों से लगातार ये जो डॉक्टरी का पेशा है और इसके साथ ही सामाजिक सेवा है, क्या कहेंगे आप? अपना परिचय देते हुए कहें। मैं डॉक्टर संजय कुमार, हमारे फादर वहीं काफ़ी दिनों से मेडिकल अफसर थे जी। उनका शुरू से ऐसा विश्वास रहा है कि वहाँ जो है गरीब जनता है तो उनकी सेवा करना, उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि इस डॉक्टरी लाइन में आने का और गरीबों की सेवा करने का। बिल्कुल दर्शकों, आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब के पिताजी की प्रेरणा से सोनभद्र के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और इसके साथ ही महिला महाविद्यालय और एक हॉस्पिटल भी संचालित डॉक्टर अनुपमा सिंह के द्वारा किया जा रहा है, जो एक समाज सेवी महिला है और इसके साथ करुणामयी उनका हृदय भी है। जब भी उनके हॉस्पिटल में कोई गरीब व्यक्ति आता है या आर्थिक तंगी से पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसका निःशुल्क इलाज भी किया जाता है। डॉक्टर संजय कुमार जी भी लगातार इस सेवा भाव में काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। सर, आपके यहाँ जब गरीब लोग आते हैं, आपके सामने गिड़गिड़ाते होंगे, तो आप कैसे उनके साथ पेश आते हैं और कैसे उनकी मदद करते हैं? मैं जानता हूँ सोनभद्र एक काफ़ी आकांक्षी जनपद है, काफ़ी वहाँ गरीब लोग हैं, तो मुझे खुद काफ़ी दया आ जाती है। मुझे सेवा भाव करने में काफ़ी खुशी महसूस होती है कि मैं उन लोगों का कैसे इलाज कर सकूँ, कैसे उन लोगों को अच्छा कर सकूँ। दूसरी बात सर, डॉक्टर अनुपमा सिंह जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं तो वहाँ बच्चों की फीस को लेकर भी मामला आता है, कई बार उनके पिता भर नहीं पाते हैं, तो ऐसे भी हमने बातें सुनी है कि वहाँ फीस माफ कर देते हैं आप। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। काफ़ी जैसे बताया काफ़ी गरीब लोग हैं तो हम लोग को लगता है कि फीस काफ़ी माफ़ कर दें और उनको जैसे उनको सुविधा हो उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट जैसे कुछ कम है तो उसको छोड़ सकते हैं या फिर जैसे उनको सुविधा हो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। और बिल्कुल एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो ये महान संस्कार आपके अपने माता पिता के द्वारा मिले हैं, तो उन दोनों महाविभूतियों को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके विषय में भी जानना चाहता हूँ जिन्होंने आपको ये सब करने की प्रेरणा दी। तो मैं उन्हीं लोग तो माता पिता के आशीर्वाद से ऐसा कर पा रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है। जी देखिए, आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब लगातार जहां एक तरफ सरकारी सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ सामाजिक सेवा कर रहे हैं, मानवीय सेवाएं भी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आज डॉक्टर साहब ने लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कैंसर इंस्टीट्यूट में संचालित प्रसादम सेवा केंद्र और इसके साथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में संचालित प्रसादम सेवा के तहत यहाँ भोजन प्रसाद सेवा और आश्रय सेवा में भी अपना सहयोग दे रहे हैं। सर, आज आपने जो सहयोग दिया है फूडमैन विशाल सिंह जी को प्रसादम सेवा के लिए, किस तरीके की खुशी महसूस कर रहे हैं और क्या प्रेरणा देंगे लोगों को? मुझे इस बारे में अभी कुछ ही दिन पहले पता चला तो मैं काफ़ी उत्सुक था ऐसा करने के लिए। मुझे बड़ी खुशी है विशाल सिंह जी ऐसा कर रहे हैं और मुझे उनके साथ जुड़ने में, ऐसा करने में काफ़ी अंदर से खुशी महसूस हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज आपने मदद की, आपका मानवीय भाव जागा और आपने निःशक्त तीमारदारों के साथ मरीजों की भी हालत देखी, तो क्या कहेंगे अन्य लोगों की सामाजिक सेवा में आना चाहिए? क्योंकि कलयुग रूपी जो यहाँ पर राक्षस है वो लोगों को पथभ्रष्ट करता है, लेकिन आप जैसे मानव जो भगवान रूपी करुणा लेकर यहाँ आए और निःशक्त तीमारदारों के लिए भोजन व्यवस्था, आश्रय व्यवस्था, यहाँ तक कि बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था में सहयोग किया है, क्या कहेंगे? लोगों को क्या प्रेरणा देंगे? मैं विशाल सिंह से काफ़ी प्रेरित हूँ। मैं चाहूँगा कि अपने जनपद में भी इस तरह के ऐसा प्रोग्राम कर सकूँ, मुझे काफ़ी खुशी महसूस होगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जी, एक शख्सियत है, महान शख्सियत। एक तरफ जहां सरकारी सेवाओं में भी लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक सेवा में भी लोगों को लाभ दे रहे हैं। उनका करुणामय हृदय, उनका विशाल परिवार लगातार इस डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ है। सोनभद्र की धरती पर कहा जाए तो यह परिवार धरती का भगवान कहा जाता है, जहां आने वाले मरीजों के लिए पैसे मायने नहीं रखते हैं बल्कि उनका उत्तम स्वास्थ्य मायने रखता है। आज उस क्षेत्र में वो उस पिछड़े क्षेत्र को उजागर करने को लेकर या कहें कि वहां विकास करने को लेकर काम कर रहे हैं। जो बच्चे आने वाले भविष्य हैं उनकी पढ़ाई को लेकर भी आर्थिक तंगी अगर उनके सामने आती है तो भी उनकी मदद की जाती है। ऐसे आज हमारे साथ हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में डॉक्टर संजय कुमार मौजूद थे।